स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का जो हुआ है आपका 22-23 का। इसमें 9वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो विषय है इसका पेपर। और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए, सामान्य निर्देश है। और इसके बाद में जो है आपका खंड अ चालू होता है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपको इस तरह से दिए जाएंगे। और इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर शी लिखा है ना, तो यहाँ पे द है, ठीक है। मिसप्रिंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्धवार्षिक पेपर है तो अर्धवार्षिक पेपर में जो है आपके मिसप्रिंट देखे जाते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, तो हाईएस्ट पीक जो आपका हाईएस्ट पीक है ना, वो है महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, महेंद्रगिरी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो लूनी नदी जो है, लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ विच रीजन? तो दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, ठीक है, भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान प्रभाव में आया। तो ये प्रभाव में आया था 26 जनवरी 1950 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है किन लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता? तो हु वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो है गोरे लोगों के साथ में जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ब्लॉन्ड्स जो है इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, द टोटल लेंथ ऑफ इंडूज रिवर। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, जिसका आंसर आपका एक्चुअल आंसर होगा 3180 किलोमीटर, जो कि इसमें ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन 3180 किलोमीटर के आसपास का जो ऑप्शन है घ, ये आप देख रहे हैं 3000 किलोमीटर, तो इस पर आप टच कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल आंसर 3180 यानी 3180 जो है किलोमीटर होगा। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी एज एन एसेट। तो ठीक है, परिसंपत्ति के रूप में इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। तो लुई 16 एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो वो बैठा था 1774 में। तो यहाँ पे का ऑप्शन जो है आपका 1774 एडी जो है करेक्ट हो जाएगा। ताइद क्या था? तो ताइद सभी को पता होगा। ताइद को जो है हम बोलते हैं डायरेक्ट धार्मिक कर, यानी कि रिलीजियस टैक्स जो होता है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हथकरघा उद्योग जो है किसमें आता है? तो हथकरघा उद्योग जो है आपके द्वितीय क्षेत्रक में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका हैंडलूम इंडस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, रूस का मार्क्सवादी क्रांतिकारी का सिद्धांतकार कौन था? तो वो था ट्रस्टस्की। जो लियान ट्रस्टस्की था ये था। यहाँ पे ग ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया, असुरक्षा किसके प्रति एक माप है? असुरक्षा जो है निर्धनता के प्रति, यानी पुअर्टी के प्रति। इनसिक्योरिटी इज मेजर ऑफ व्हाट? तो इनसिक्योरिटी इज मेजर ऑफ पुअर्टी। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एल नीनो है। एल नीनो क्या होता है? तो एल नीनो जो है हॉटेस्ट सी करंट होता है, यानी कि गर्म समुद्री धारा को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 4 से 5 डिग्री जो है तापमान समुद्री जल का जो है बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक जो हैं आप सभी को पता है अंबेडकर जी हैं। तो यहाँ पे बी आर अंबेडकर जो है फाउंडर, या फिर आप बोल सकते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, कवित्री द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना क्रिया है। तो ये किस तरह की क्रिया है? तो कवित्री अपने घर में खाना बना रही है, या आप भी अपने घर में खाना बनाते हैं, आपकी माता जो है वो खाना बनाती है। जो भी खाना बनाता है तो पैसे कमाने के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो गैर आर्थिक क्रिया है, यानी कि बिना पैसे कमाने के लिए वो किया गया कार्य है। तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वोल्शेविकों का नेता था। तो वोल्शेविकों का जो नेता था, लीडर ऑफ वोल्शेविक्स, वो था व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? तो वो हो जाएगी गोदावरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संकट काल की घोषणा कौन करता है? तो देश में संकट काल की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, सामाजिक समझौते के आधार पर जो है सरकार की वकालत
किसने की? तो सरकारी समझौते के आधार पर जो है सरकार की वकालत करने वाले रूसो थे। ग ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एडवोकेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रूसो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2021 के अनुसार गुलबर्गा यानी जो कर्नाटक में है कि कुल संख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए उसकी कुल जो जनसंख्या थी वो 2566 थी। ये जो ऑप्शन नहीं है वो इसका राइट आंसर है, लेकिन इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो इसके नियर बाई भी, नियर बाई वाला आंसर आप टिक कर सकते हैं, बाकी एक्चुअल आंसर जो है आपका ये है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षित माता पिता ज्यादा निवेश करते हैं, तो शिक्षित माता पिता जिसके भी होंगे ये ज्यादा निवेश जो है ये बच्चों की शिक्षा पे करते हैं। ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट दे हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है बी, इसमें देखिए फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की आर्थिक दशा कैसी थी उसका आपको वर्णन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं अथवा पर्वतीय वर्षा का अर्थ क्या है? यानी कि दोनों में से आपको एक चीज बतानी है। ठीक है, या तो आप ये क्वेश्चन करें या तो आप ये क्वेश्चन करें। इसके बाद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में फिर से आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया 12 मासी और मौसमी नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन हम देखें तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है सदाबहार और पर्णपाती यानी पतझड़ वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये इसका इंग्लिश वर्जन है नीचे। अब पार्ट सी शुरू होता है जिसमें आपको 6 अंकों के प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की स्थलीय तथा तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में फिर से आपको दिया गया है भारत की 4 ऋतुओं के नाम लिखिए तथा ग्रीष्म व शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो है आपका छठा क्वेश्चन है लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। अथवा लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर है क्यों, ये स्पष्ट करना है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। इसके बाद जो है आपका पूछा गया है सन 1905 की क्रांति रूस में जो हुई थी के कारणों का वर्णन कीजिए और यह क्रांति क्यों असफल रही इसको भी बताना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते अथवा में फिर से दिया गया है उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक के विभिन्न साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया आपसे भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ उल्लेख करना है। अथवा आपसे दूसरा चीज पूछी गई है भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। इसके बाद मानचित्र संबंधी कार्य जो आते हैं इसमें पूछा गया है आपका विश्व के मानचित्र में जो है पेरिस को, सेंट फ्लोरेटिन को और नार्मंडी को दिखाना है। और दूसरा पार्ट जो है सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में विद्रोह वाले देशों के नाम को भी दर्शाना है। इसके बाद जो है आप ये इंग्लिश वर्जन के लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है यहाँ पर ख पार्ट में जो पूछा गया है भारत के मानचित्र में दर्शाना है, वो विश्व के मानचित्र में था, ये भारत के मानचित्र में है। तो इस मानचित्र में आपको ताप्ती नदी, चिल्का झील और हिंद महासागर, भोपाल एवं चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब, ये सारी चीज़ें मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व करवाए हुए हैं। मॉडल पेपर जरूर देख लेना, मॉडल पेपर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट आप देख लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जिनको इसकी आवश्यकता है वो कम से कम इस वीडियो से जो है पढ़ पाएँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप भी अपना PDF अगर भेजना चाहते हैं साफ सुथरा तो साफ साफ आप मुझे भेज सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस जो है हम आंसर के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आंसर के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप भेज सकते हैं PDF बना करके, साफ साफ याद रहे, साफ होगा तो PDF का सोल्यूशन हम दे देंगे। जैसे आपने ये वीडियो देखा, इसमें जो PDF जिस बच्चे ने भेजा है इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको ना दिखाई दे, आराम से आप देख सकते हैं। वीडियो को हमेशा फुल स्क्रीन और HD में देखा करें ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर साफ दिखाई दे। तो ये पेपर था आपका और इसके हमने सॉल्यूशंस भी देखे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी।